हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियोस में सीख लिया है कि सभी गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। वी गॉट ऑल द मेथड्स टू सॉल्व गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और इन द लास्ट वीडियो हमने ये देखा कि हम रिड्यूसिबल फॉर्म को कैसे लीनियर पेयर में कन्वर्ट करते हैं। मतलब हम एक गिवन फॉर्म को रिड्यूस करते हैं बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, एंड देन वी सॉल्व बाय एप्रोप्रिएट मेथड जो भी आपको आता है। तो बट अब ये सीखने के बाद इस चैप्टर में क्या है बेटा, बोर्ड के नज़रिए से हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम है। और वर्ड प्रॉब्लम क्योंकि बहुत ही हमारे पास दिक्कत कर देता है बच्चों को, तो बच्चे क्या करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम को छोड़ देते हैं। सर ट्यूशन में ले लो, चाहे वो अपने यूट्यूब पे जो हमारे पास टीचर्स हैं उनको उनके कमेंट में ही आता है, सर हम कैसे करें, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है। सबके लिए दिक्कत है, हमारे पास भी दिक्कत है। बट एक चीज़ तो बेटा यहाँ पर प्रैक्टिस की बात है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग। कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं सर हमें हिंदी समझ नहीं आ रही, इसके हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं सर हमें करना नहीं आ रहा कि क्या लैंग्वेज को बिठाना है, किस साइन प्लस का साइन लेना है, माइनस का साइन लेना है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लेना है। तो बड़ी दिक्कत वाली चीज़ है। दूसरी बात, चाहे आप शॉर्टकट मेथड से बैंकिंग में इस टॉपिक का यूज करो वर्ड प्रॉब्लम का, चाहे एसएससी में, तो बड़ा हर जगह यहाँ पर हम शॉर्टकट तो यूज करते हैं, बट बेस तो हमारे पास है ही ना, कि बेस तो क्या कहाँ से चीजें आई है। तो वर्ड प्रॉब्लम का बेस मैं आपको बताऊंगा। थर्ड चैप्टर का बेटा मैं प्रॉब्लम करवा रहा हूँ वर्ड प्रॉब्लम, बट मैं एक्सरसाइज वाइज बिल्कुल नहीं करवाने वाला, मैंने आपको पहले ही बोला था। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा कुछ प्रॉब्लम वाइज। जैसे आज मैं करवाऊंगा ओनली डिजिट प्रॉब्लम, तो जो भी हम 4-5 एग्जाम्पल करेंगे वो डिजिट प्रॉब्लम के करेंगे। तो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर एक बार बेस सीख लिया तो कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा हमारे पास डिजिट प्रॉब्लम। तो डिजिट प्रॉब्लम के पहले हम कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन लगाते हैं। मुझे एक चीज बताओ बेटा, बचपन से आप 6th 7th 8th में आप इसको पहले 6 या 8th में पढ़ चुके हो डिजिट प्रॉब्लम को, बट कॉन्सेप्ट की बात है तो ये भी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो आप लोग। कि मेरे पास एक नंबर दिया होता था, मान लो फॉर एग्जाम्पल वो नंबर होता था 45, और इसको बोलता था क्वेश्चन कि एक्सपेंडेड फॉर्म में आप इसे लिखो, ठीक। तो हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते थे इसको, ये यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस, तो हम ऐसे लिखते थे 5 इंटू में 1 प्लस 4 इंटू में 10, बिकॉज 40 को तो हम यही लिखेंगे ना एक्सपेंडेड फॉर्म में, 40 प्लस 5। तो यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करते थे और 10 प्लेस को बेटा 10 से मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे ये हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कर रहे हैं। अब इस 45 में बेटा जो ये 4 है और ये 5 है, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम बोल देते हैं डिजिट। ये 2 डिजिट का नंबर है 45, और इसमें 4 और 5 क्या है बेटा हमारे पास डिजिट्स है, मतलब 4 एक डिजिट है और एक 5 डिजिट है, करेक्ट। अब मैं इनकी जगह बेटा कुछ भी एक वेरिएबल ले लेता हूं। मान लो मेरे पास अब एक नंबर है XY, आप कोई भी यूज कर सकते हो X और Y। तो यहां पर बेटा X और Y एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट है बेटा, कौन कौन से, एक है X और एक है बेटा Y। ये क्या है बेटा हमारे पास डिजिट्स, 2 डिजिट्स के नंबर है। अब इन 2 डिजिट के हेल्प से मुझे क्या लेके आना है बेटा, नंबर फॉर्म करना है, ठीक है। तो बेटा आपको पता है यहां पर यूनिट प्लेस पे y है और 10 प्लेस पे x है, तो मैं क्या करूंगा, y को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और x को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, 10x प्लस y अंडर y। तो अगर कोई भी डिजिट XY से हमें नंबर फॉर्म करना है बेटा, नंबर फॉर्म करना है, तो नंबर क्या होगा बेटा 10x प्लस y, और इसको हम क्या बोल देंगे बेटा, ओरिजिनल नंबर विद द हेल्प ऑफ XY। एक चीज और, एक और सिनेरियो हो सकता है। अब मैंने XY बोल दिया तो कुछ बच्चे जो है यूनिट प्लेस पे y ले रहे हैं और 10 प्लेस पे x ले रहे हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसे भी लिख रहा हो yx। अब ये यहां पर यूनिट प्लेस पे x आ गया और 10 प्लेस पे क्या आ गया y। तो अब नंबर क्या हो जाएगा बेटा, देखो x इंटू 1 प्लस 10 इंटू में y।
तो नंबर क्या हो जाएगा बेटा 10y प्लस एक्स। तो अब ओरिजिनल नंबर क्या होगा हमारे पास 10y प्लस एक्स। डिजिट वही है बेटा, बट ये लेट करने वाली बात है कि आपने यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट लिया है। अगर आपने यूनिट प्लेस पे y लिया होता तो ओरिजिनल नंबर 10x प्लस y होता। अगर आपने यूनिट प्लेस पे x लिया है बेटा तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर क्या आएगा 10y प्लस एक्स। ध्यान देने वाली बात है, बिकॉज उससे नेक्स्ट वर्ड मैं बोलने वाला हूं वो आपको कंफ्यूज कर देगा इस चीज को लेके। यहां पर मैं लिख देता हूं y एट यूनिट प्लेस और x एट टेंस प्लेस। जबकि इसमें क्या है, अगर ये कंडीशन हुई तो नंबर ये फॉर्म हो रहा है, और अगर इस वाले में x एट यूनिट प्लेस है और यहां पर y एट टेंस प्लेस है। अब इसको मैं इतने ध्यान से क्यों समझा रहा हूं, ये बिकॉज आपको आ गया होगा। बट अब यहां पर क्या होगा बेटा, क्वेश्चन में बोला जाता है इस टाइप के डिजिट प्रॉब्लम में आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, अगर हम डिजिट को क्या कर दे रिवर्स कर दे, तो अगर डिजिट को मैंने रिवर्स कर दिया तो अब मेरा ये एक्स वाई क्या बन जाएगा बेटा वाई एक्स बन जाएगा, और ये वाई एक्स क्या बन जाएगा एक्स वाई बन जाएगा। कब, आफ्टर रिवर्सिंग दी डिजिट। जब आपने डिजिट को रिवर्स कर दिया, मतलब वाई एक्स का आपने एक्स वाई कर दिया और एक्स वाई का बेटा क्या कर दिया वाई एक्स कर दिया, तब क्या होगा ओरिजिनल नंबर तो ये होगा इसके लिए एक्स वाई के लिए, और अगर मैंने डिजिट रिवर्स कर दिया बेटा तो अब आप देखो वाई की जगह आप एक्स इंटू वन करोगे प्लस और एक्स की जगह बेटा 10 इंटू वाई करोगे, मतलब नंबर क्या हो जाएगा बेटा 10y प्लस एक्स। ठीक, ये हो गया हमारे पास रिवर्स्ड नंबर। बट अगर मैं बेटा क्या करूंगा इसको करूंगा बेटा, तो ये हो जाएगा y इंटू में 1 प्लस 10 इंटू में x, मतलब अब मेरा नंबर क्या हो जाएगा, अगर ओरिजिनल नंबर 10y प्लस एक्स है तो रिवर्सिंग नंबर क्या हो जाएगा रिवर्सिंग नंबर 10x प्लस y, ये क्या होगा रिवर्स नंबर में रिवर्स्ड नंबर। तो हमने यहां से ये सीखा बेटा कि ये बहुत ही आपके पास थोड़ा सा मैसिंग टाइप हो गया, बट समझाना इंपॉर्टेंट है बेटा कि हर चीज को समझना इंपॉर्टेंट है। तो बस आपने ये ध्यान रखना है यूनिट प्लेस का और 10 प्लेस का डिजिट आपके पास एक्स वाई रहेगा। अगर आपने वन प्लेस पे y लिया है 10 प्लेस पे x लिया है तो हमारे पास नंबर क्या फॉर्म होगा ना 10x प्लस वाई, और रिवर्सिंग नंबर 10y प्लस एक्स। और आपने यूनिट प्लेस पे x लिया है y लिया है तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा 10y प्लस एक्स, और रिवर्सिंग नंबर क्या होगा 10x प्लस वाई। बस बेटा ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जो इस डिजिट प्रॉब्लम को के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करवाता है। बस अगर आपने ये सीख लिया तो भाई ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं होगा। ये मेरा चैलेंज है बच्चों, आपको सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को क्या करना है बेटा रिवाइज करना है या समझ लेना है। करेक्ट, तो चलिए चलते हैं बेटा अब क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पे हम इसको अप्लाई करके देखते हैं क्या बनता भी है या नहीं। करेक्ट, चलिए उससे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस क्वेश्चन को पढ़ के हम अपने कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं कि क्या वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है इन डिजिट प्रॉब्लम में, क्योंकि कभी कभार ये होता है बच्चे पढ़ तो लेते हैं कॉन्सेप्ट बट उसको यूज करना अप्लाई करना नहीं आता बेटा प्रॉब्लम में। ठीक है, डिजिट प्रॉब्लम है, पहला है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बेटा, ध्यान रखना। कई बच्चे ये समझ रहे हो कि नहीं सर कहाँ बुक से करवा रहे हैं नहीं करवा रहे, तो भाई एग्जाम्पल 13 है एनसीईआरटी का। ठीक है, 3rd चैप्टर। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर and the number obtained by reversing the digit is 66। पहली बात, चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ध्यान रखना कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। the sum of 2 digit number and the number obtained by reversing the digit is 66। चाहे क्वेश्चन कोई सा भी हो बेटा, आपको पहली चीज जो करनी है वो आपको ये मान लेना है, पहला जो स्टेप 1 है, मैं स्टेप वाइज लिख देता हूँ। स्टेप 1 जो आपको करना है इन क्वेश्चनों के लिए वो ये करना है, अज्यूम करना है कि आपने यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट माना है और 10 प्लेस पे कौन सा डिजिट माना है। ठीक है, अगर आपने ये चीज गलत कर दी तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। तो आपने ये ध्यान रखना, लेट
at unit place we have digit y. हमने यूनिट प्लेस पे क्या मान लिया बेटा? y. Let at tens place we have digit x. हमारे पास डिजिट क्या है बेटा? x है. तो मतलब मैंने कैसा इस तरीके से माना है x पर, यहां पर यूनिट प्लेस पे क्या है हमारे पास? y और 10 प्लेस पे क्या है? x. ठीक है. तो अगर ऐसा है therefore ओरिजिनल नंबर क्या होगा बेटा? देन अगर ऐसा है तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा? बताओ जरा मुझे. ओरिजिनल नंबर क्या होगा? y इंटू में 1 और प्लस 10 इंटू में x. मतलब नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? ओरिजिनल नंबर 10x प्लस y. ठीक. और रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा बेटा? रिवर्स नंबर क्या बन जाएगा बेटा? 10x प्लस y का रिवर्स क्या होगा? 10y प्लस x. मैं बार बार लिखता नहीं. ठीक है, ये हो गया. आपको हर एक क्वेश्चन में ये लिख लेना है. तो आपके पास ओरिजिनल नंबर भी है और रिवर्स नंबर भी है. अब बेटा क्या करना है? इसके बाद सिर्फ एक लाइन लिख देनी है आपको. A to Q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. प्रश्नानुसार. मतलब जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अनुसार हम चलेंगे. क्या बोल रहा है आइए देखते हैं. द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड रिवर्सिंग द डिजिट इज 66. जो दो डिजिट का नंबर है मतलब ओरिजिनल नंबर क्या है? 10x प्लस y. क्या हमारे पास ओरिजिनल नंबर? 10x प्लस y. और क्या है बेटा? एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट. और डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो हमें मिला मतलब रिवर्स नंबर क्या है? 10y प्लस x. इनका सम, इसका योग कितना है? 66 है. ठीक है, कर देते हैं. जो क्वेश्चन बोल रहा है प्रश्नानुसार कि 10x प्लस y और ब्रैकेट से यूज करो. मान लो बेटा अगर माइनस हो तो इस तरीके से फिर हम क्या कर सकते हैं? ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं. ठीक है, इसलिए हमेशा ब्रैकेट का यूज किया करो. 10x प्लस y और फिर रिवर्सिंग नंबर क्या है? 10y प्लस x. इनको ऐड करने पे जो हमें मिलता है बेटा वो कितना मिलता है? 66. ये हमारा फर्स्ट केस है. अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो बेटा क्या हो जाएगा? 10x प्लस x. सभी एडिशन में है ना, ब्रैकेट ओपन करो तो भी सब प्लस में है. तो 10x प्लस x में क्या हो गया? 11x. 10y प्लस y 11y इक्वल टू 6. इसको बेटा हम और छोटा कर लेंगे. 11 से डिवाइड करके क्या बन जाएगी इक्वेशन? सभी में 11 कॉमन है तो x प्लस y इक्वल टू 6. और ये हमारा क्या बन गया बेटा? फर्स्ट इक्वेशन हमारी आ गई. ठीक है, लीनियर इक्वेशन. आपको यहां तक हमने क्वेश्चन पढ़ लिया. नाउ इफ द डिजिट ऑफ द, अब क्योंकि ये टू वेरिएबल का है बेटा, पेयर है, तो यहां पर हमारे पास एक इसके साथ एक और इक्वेशन बनेगी. इसके लिए दूसरा केस दे रखा है. क्या दे रखा है? इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2. अब ये ध्यान रखना बच्चे, यहां पर बहुत गलत करते हैं बेटा. इफ द डिजिट ऑफ नंबर, अब नंबर है तो हमारे पास 10x प्लस y है, लेकिन इसकी डिजिट क्या है? मतलब इसमें कौन कौन से वेरिएबल यूज कर रहे हो आप? कोई RS भी यूज कर सकता है, कोई PRQ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है. बट आपने क्या यूज किया है? x y. तो इसकी डिजिट क्या है? इसमें 10x प्लस y में डिजिट क्या है? x और y. तो बस इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2. इन डिजिट अगर किससे डिफर है बेटा? डिजिट x है और y है. और डिफर कितने से है बेटा? ये है 2 से. तो ये हमारी क्या बन गई? सेकेंड सिचुएशन और या सेकेंड इक्वेशन फॉर आवर गिवन क्वेश्चन. ठीक है, आई होप बहुत अच्छे से आ गया होगा. अब क्या करना? फाइंड द नंबर. और कितने नंबर हो सकते हैं? तो एक नंबर ओरिजिनल हो सकता है, एक रिवर्स हो सकता है. नंबर पॉसिबिलिटी तो दो ही है ना. मान लो 42 आएगा तो हमारे पास, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? 24. बिकॉज 42 का उल्टा क्या होता है हमारे पास? 24. नाउ अब फाइंड करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है भैया. कोई दाएं हाथ से भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. तो दो वेरिएबल के हमारे पास पेयर दे रखे हैं तो सॉल्व कर लेते हैं. तो यहां कर देता हूं मैं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. क्या मिलता है बेटा हमारे पास? पहली इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू में 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट? 2. कर लेते हैं बच्चों.
क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट सेम है और साइन भी अलग अलग है, तो ये अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। x और x बेटा हो गया 2x एंड 6 एंड 2 8, तो व्हाट वी गेट ऑफ वैल्यू ऑफ x, वी गॉट 8/2 दैट इज 4। इसको पुट कर देते हैं बेटा पहली इक्वेशन में, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। आप किसी में पुट कर सकते हो, तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बच्चों, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू में 6 और हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2। तो बस हमें x और y आ गया। तो दो नंबर है यहाँ पे, ओरिजिनल नंबर रिवर्स नंबर, तो ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर क्या है बेटा, ओरिजिनल नंबर हम ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्या है 10x प्लस वाई, पुट कर देते हैं बच्चों। 10x की वैल्यू कितनी है 4 प्लस वाई क्या है 2, तो 40 प्लस 2 और हमारे पास नंबर क्या आएगा ओरिजिनल 42। रिवर्स नंबर क्या आएगा बेटा 42 का उल्टा, या इसमें पुट कर दो, बात उल्टी 24 का, 42 का उल्टा 24। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो बच्चों बाकी एसएससी बैंकिंग एग्जाम के लिए तो बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स हैं, उसकी बात भी हम बाद में कर लेंगे। अभी बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ये हमारे पास क्या है सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, और जो मुझे ये लगता है कि अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो कहीं भी दिक्कत आई होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है या मुझे लगता है कि आपको और भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है एक्सप्लेनेशन में, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन से पहले इसको नोट डाउन कर लें। सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लें बच्चों, तो मैंने बोला कि क्वेश्चन पढ़ने से ही पहले आप तो पहले ये डिसाइड कर लो कि यूनिट प्लेस पे क्या मान रहे हो और 10 प्लेस पे क्या मान रहे हो। तो लिख लेते हैं सॉल्यूशन, लेट द डिजिट एट वंस प्लेस, यूनिट प्लेस at यूनिट प्लेस B, आपने अगर पहले y माना तो एक ही लेके चलो ताकि कंफ्यूजन ना हो। लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस बी x, therefore ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा बेटा 10x प्लस वाई एंड रिवर्स्ड नंबर, अगर हम इसके ऑर्डर को चेंज कर दें, ऑर्डर मतलब x की पोजीशन और y की पोजीशन को इंटरचेंज कर दे या इनवर्स कर दो 10y प्लस x। इतना लिखने के बाद हम किस पे आ जाते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, प्रश्नानुसार। क्या बोल रहा है बेटा प्रश्नानुसार, देखो द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9 फुल स्टॉप। अब यहां पर बेटा इन्होंने पहली कंडीशन दी है, जो सम है डिजिट का, 2 डिजिट के नंबर का, 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, क्या है 10x प्लस वाई। इसमें डिजिट क्या क्या है x और y है, उसका सम, उसका योग 9 है। मतलब जो डिजिट x है और y है इसका सम बेटा उसका योग कितना है 9 है। हमारे पास डायरेक्टली पहली इक्वेशन मिल गई हमें। नाउ ऑल्सो, और क्या है, बिकॉज पेयर है तो एक और इक्वेशन मिलेगी 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। दिस नंबर क्या है, ये दिस नंबर क्या है, दिस नंबर बेटा हमारे पास क्या है ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर की बात हो रही है दिस नंबर में। यह नंबर, यह कौन सा होगा दिया हुआ, तो दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। जो ओरिजिनल नंबर है मैं यहां पे लिख देता हूं दिस नंबर, मतलब ये ओरिजिनल नंबर जो है, और यहां पर इसकी मैं किसकी बात कर रहा है क्वेश्चन, दिस नंबर की। यह नंबर जो है दिस नंबर का 9 टाइम्स, इस नंबर का जो 9 टाइम्स है, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस, ये किसके बराबर है 2 गुना ट्वाइस नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर, मतलब रिवर्स्ड नंबर, ठीक है। मतलब ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स किसके बराबर है 2 टाइम्स ऑफ रिवर्स नंबर।
ओरिजिनल नंबर बेटा हमारे पास क्या है, 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर क्या है 10x प्लस वाई, एंड 2 टाइम्स ऑफ रिवर्स नंबर क्या है 10y प्लस एक्स। ये दिया हुआ, सॉल्व कर लेते हैं। 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, सबको एक साइड ले आते हैं, तो 90x माइनस 2x प्लस 9x माइनस 20y इज इक्वल टू में 0। 90x में से 2x गया बेटा 88x प्लस माइनस माइनस 9 में से 20 में से 9 गया तो 11y इज इक्वल टू में 0। बेटा आप देख पा रहे हो 11 कॉमन आ जाएगा, तो मैं 11 से डिवाइड करता हूँ, इक्वेशन और छोटी हो जाएगी। दैट इज वी गॉट व्हाट 8x माइनस y इज इक्वल टू में 0। अब अपना मेथड लगा लो। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, सेकेंड ये आ रही है, तो सॉल्व कर लेते हैं बेटा। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू में 9, और दूसरी इक्वेशन है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू में 0। वैसे तो आप x के कोएफिशिएंट को सेम करते हो, बट आप देख पा रहे हो y का कोएफिशिएंट पहले से ही सेम है, तो प्लस से माइनस वाई कैंसिल आउट, 8x और x बेटा ये 9x हो गया, और 9 0 9 x के लिए बेटा हमारे पास 9/9 1 मिल गई है। छोटी इक्वेशन में दिख रही है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें क्या मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू में 9, एंड व्हाट इज x 1 प्लस वाई इज इक्वल टू में 9, एंड y के लिए बेटा 9 माइनस 1 8, तो y क्या मिल गया हमें बेटा 8 मिल गया। और अब x y मिल गया, तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, जो कि क्या है हमारे पास 10 इंटू में x हमारे पास क्या है 1 प्लस y क्या है 8, मतलब 10 1 10 प्लस 8 18। तो इसी से बेटा हमारे पास रिवर्स नंबर भी मिल जाएगा, रिवर्स्ड नंबर मतलब दूसरा नंबर क्या मिल जाएगा 18 का उल्टा 81। अच्छा लास्ट क्वेश्चन मैंने बच्चों आपको एक चीज नहीं बताई है, बताना है क्या, मतलब ये देखो कहीं आप चेक करना चाहो, अब देखो इनके डिजिट का सम 9 होना था, तो 8 प्लस 1 9 है, कोई भी नंबर ले लो 8 प्लस 1 9 है, यस बिल्कुल है। और 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल टाइम का 9 89 है, कितना होता है हमारे पास निकाल लो, और रिवर्स नंबर का 2 टाइम्स निकाल लो, दोनों बेटा हमारे पास क्या आएगा सेम आएगा 162 162। आप करके देख सकते हो। तो ये बहुत ही इजी था बेटा, आई होप बेटा आपने डिजिट प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है, ठीक, आप इसे नोट डाउन कर लो, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। चलो बच्चों हम आज की डिजिट प्रॉब्लम के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये है भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बेटा। मैं यहाँ पर बता दूं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेटा ये एनसीईआरटी द्वारा ही प्रकाशित एक किताब है, जो सभी विषयों के लगभग मिलती है, साइंस और मैथ की तो मुझे पता ही है। तो आपको एनसीईआरटी के साथ बेटा क्लास 10th में इसको भी करना ही करना है, क्लास 12th वालों को बोल रहा हूं मैं, करना ही है इसे, ठीक है, बिकॉज ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी क्या है, मतलब अगर आपने एनसीईआरटी खत्म कर ली तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मस्ट बी कवर्ड बेटा बाय स्टूडेंट, बिकॉज आपको एमसी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसमें कुछ प्रैक्टिकल वाइज क्वेश्चन है। अब जैसे यही क्वेश्चन देख लो, अभी तक आपने पढ़ा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, उसी कॉन्सेप्ट से हुआ, बट लैंग्वेज चेंज कर दी है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन लेवल देखना क्वेश्चन का थोड़ा सा बढ़ा है, कुछ ज्यादा नहीं। देखो मैंने वो क्या बोला, क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको लिखना क्या है, बस वो ध्यान रखना। सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ने से पहले बेटा क्या बताया लिखना मैंने, लेट दी डिजिट एट, ये बेटा मैं पहले क्यों बोला लिखने को, बिकॉज आपके फ्रेम माइंड ऑफ फ्रेम में ये बैठ जाएगा, फ्रेम ऑफ माइंड में, कि मेरे पास नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई है या 10y प्लस x है, ठीक है, बस इसके लिए और कुछ नहीं। तो लेट दी डिजिट एट यूनिट प्लेस bx and let the digit at tens place be y, therefore ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा बच्चों
10x प्लस वाई, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है पूरा। और रिवर्स नंबर क्या आ जाएगा बेटा, रिवर्स नंबर बेटा क्या आ जाएगा 10y प्लस x। ठीक ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है देखो बेटा, अ 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन, 2 डिजिट का नंबर मिलता है, मतलब इक्वल टू के इस साइड आएगा, हमें मिल रहा है ना बेटा, अब कुछ भी होगा वो मिल रहा है हमें, तो अ 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड, मिल रहा है, ऑब्टेन इस साइड आएगा बेटा राइट हैंड साइड में, बाय ईदर, मतलब इधर मतलब यहां पर दो ऑपरेशन होगा इस साइड में, इधर मतलब दो चीजें हो रही है, मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ डिजिट बाय 8। अब सम ऑफ डिजिट क्या है बेटा, डिजिट क्या है एक्स वाई, तो सम ऑफ डिजिट क्या होगा एक्स और वाई, तो सम ऑफ डिजिट एक्स प्लस वाई हो गया, उसको 8 से क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 5, और इसमें क्या 5 कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग 5 कर रहे हैं इसमें से, तो हमें क्या मिल जा रहा है, ऑब्टेन हो जा रहा है हमारा नंबर। कोई दुविधा नहीं है, फिर से समझा रहा हूं, हमें हमारा 2 डिजिट का नंबर मिल जा रहा है बेटा, कब, जब हम इस 2 डिजिट के नंबर के डिजिट को ऐड करते हैं और उसे मल्टीप्लाई किया जाता है 8 से, और इसमें से क्या माइनस किया जाता है 5, तो हमें मिलता है बेटा ये नंबर। ठीक है, हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या मिलेगा 8 इंटू एक्स 8x प्लस 8y माइनस 5 इक्वल टू 10x प्लस y, इधर कर लेते हैं, तो 8x माइनस 10x प्लस 8y माइनस y, माइनस का इधर कर देंगे तो प्लस 5, और 8x में से 10x लिया तो माइनस 2x, और बेटा ये प्लस 7y इक्वल टू में 5। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारी, कोई दिक्कत नहीं बेटा। नाउ और मतलब अब दूसरा केस की बात कर रहा है, क्या कह रहा है, और मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट बाय 16। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना बच्चे, ये सिर्फ भूल जाते हैं, बोलते हैं इस ये तो सर लेफ्ट हैंड की कंडीशन देखिए, राइट हैंड की कंडीशन क्या है, तो ये शुरू से पढ़ो सेंटेंस को, हमें 2 डिजिट का नंबर मिलता है कब, जब हमने ये किया और फिर ये करेंगे तब, मतलब यहां भी हमारे पास जो राइट साइड में बेटा क्या है हमारे पास नंबर ही हमारा 10x प्लस वाई, हमें यही नंबर मिलेगा कब, जब मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ डिजिट को एक्स वाई के डिफरेंस को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 16 से, और क्या ऐड कर रहे हैं उसमें 3 ऐड कर रहे हैं, तो बस हमें ओरिजिनल नंबर मिल जाता है कब, जब हम डिजिट के डिफरेंस में 16 मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करते हैं, करेक्ट। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको भी, 16x माइनस 16y प्लस 3 इक्वल टू 10x प्लस वाई, करेक्ट, और 10x में से इधर के कर लेते हैं 16x माइनस 10x माइनस 16y माइनस y, और प्लस कर जाएगा बेटा माइनस 3, तो 16x माइनस 10x 6x, और ये बेटा क्या है माइनस माइनस प्लस माइनस 17y इक्वल टू माइनस 3, ये बेटा हमारे पास सेकंड इक्वेशन हमारी। अब बेटा जब 2 इक्वेशन बन जाएगी तो आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार देख लो, कोई गलती लग रही है आपको तो एक बार रीचेक कर लेना, वैसे लग नहीं रहा मुझे। 8 टाइम्स ऑफ सम ऑफ नंबर एंड सब्ट्रैक्टेड बाय 5 वी गेट नंबर 8x 8y माइनस 5 इक्वल टू 10x प्लस 5, सही होगा, ठीक है ना। ऐसे हमारे दूसरे में सब्ट्रैक्शन किया, 16 से मल्टीप्लाई प्लस 3 किया तो ओरिजिनल नंबर मिल गया। अब इन 2 नंबर को हमें क्या कर लेना है बेटा, 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। पहली इक्वेशन है माइनस 2x प्लस 7y इक्वल टू व्हाट बेटा 5, एंड नेक्स्ट इक्वेशन है बेटा 6x माइनस 17y इक्वल टू माइनस 3। छोटा नंबर आपको 6 और 2 लग रहा है तो उसको मैंने, अब हमें इसको सेम करना है तो मैंने क्या किया, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने बताया था ना आपको सेम करना है, तो जरूरी है कि इसके इंटरचेंज से ही कर सकते हैं, कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे सेम हो जाए। इसको 3 से किया, उसको मैंने 1 से किया बेटा, ठीक है, क्योंकि भैया हर चीज को कैलकुलेशन को थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा हमें। 3 टू माइनस 6x, हमारे पास जो मेन मोटिव है वो x के कोफिशिएंट को सेम करना है। 21y इक्वल टू में 15 एंड 6x माइनस 17y इक्वल टू माइनस 3। साइन भी पहले से बेटा क्या है चेंज है, कैंसिल आउट, ये कितना बचा हमारे पास 4y और ये कितना बचा 12, y के लिए बेटा क्या आ गई 3 आ गई।
पुट कर देते हैं किसी अच्छे इक्वेशन में, तो इजी इक्वेशन में। तो -2x + 7y इक्वल टू में 5, तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं -2x + 7। बेटा y हमारे पास क्या है, इसको x को ऐसे बना देता हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। y हमारे पास क्या है बच्चों 3 इक्वल टू में 5। व्हाट वी गेट बेटा हमारे पास -2x एंड +21 इक्वल टू में 5। इधर आकर बेटा माइनस हो जाएगा ये, तो -2x 5 - 21 एंड -2x इक्वल टू क्या हो जाएगा -16 एंड वी गॉट x इक्वल टू बेटा व्हाट 8। x हमारे पास बेटा क्या आ गया 8 आ गया। तो अब हमारे पास ओरिजिनल नंबर यहाँ पे पुट कर देता हूँ, मैं यहीं पे पुट कर देता हूँ बच्चों, मैं यहीं पुट कर देता हूँ 10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 8 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y 3, दैट इज 10 8 80 83 और रिवर्स नंबर क्या होगा बेटा इसका 38। तो आई होप बेटा कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको डिजिट प्रॉब्लम में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। प्रॉब्लम कैसा भी हो, आपको बस एक चीज पकड़ के चलनी है बेटा, क्या कि यूनिट प्लेस क्या मानना है, 10 प्लेस क्या मानना है, डेट डिजिट हमारे पास क्लियर हो गया। उसी के हिसाब से हमारा ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर बन जाएगा। उसके बाद जो कंडीशन बोलती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो करते जाओ और बस ठीक है। तो आई होप बेटा आप सभी को ये डिजिट प्रॉब्लम क्लियर होगी अब। और डिजिट प्रॉब्लम करने के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आर.डी. शर्मा कोई भी क्वेश्चन कहीं के भी आ जाए तो आप करने के एबल हो। आई होप कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। अगली क्लास में बेटा हम और प्रॉब्लम करेंगे चैप्टर 3 का। तब तक के लिए बेटा टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।